र मेरो पनि करिब करिब जिन्दगी अब 5-7 वर्ष पछाडिदेखि यही भेषमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँले मात्रै यो भेष लाउनु भएको छ, यो भेषमा नयाँ खुलासा गर्नुभयो त दुर्गा हैन। मेरो पनि अन्तिम जाने भनेको जिन्दगीको अन्तिममा भनेको साधु नै हुने हो, सबै कुरा त्याग्ने हो। और वैसे भी जो नेपाल है वो देवभूमि है, मतलब ऐसा ना सभी, मतलब है ना महाभारत से मतलब हमारे रामायण से जो सीता जी थी वो खुद उनका यहाँ ही, मतलब यहाँ की पुत्री, सीता जी के जन्म स्थान है। हाँ, उनका जन्म स्थान है, वहाँ की पुत्री है। तो ओवरऑल हमेशा ये जो सनातन धर्म से हम, क्योंकि अटैच है हमारा पहले से ये इच्छा थी कि मतलब है ना आना बना। फिर हम लगातार हमारे मतलब है ना हमारे कोई मित्र थे, उन्होंने मतलब सर के बारे में बताया और बताया कि इन्होंने अपना पूरी जो लाइफ है, इनके लाइफ को इन्होंने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट कर दिया है। इनके पास बहुत कुछ है आज की डेट में, सर के पास बहुत कुछ है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनके पास इतना है कि अगले इनके 7 पीढ़ी बैठ के आराम से खाएगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रिस्क लेके हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए हमारी इच्छा हुई कि मतलब ऐसा ना, जैसे हमारे जो बड़े नेता हैं आजकल, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो मतलब देखो संत के भेष में भी हैं, लेकिन फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमको इनके भी विचार वैसे ही लगे, मतलब ऐसा, क्योंकि ये भी उस जो इनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल मिलती जुलती है, मतलब ऐसे। यो देशलाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ, यो देश सनातन नेपाल हुनुपर्छ भनेर त्यो अभियानको सञ्चालन गरिरहनुभएका दुर्गा प्रसाईलाई आज हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट आउनुभएका योगी अनन्तनाथसँग देखिरहेका छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। आपका स्वागत है नेपाल में। दुर्गा जी, आज योगीजीलाई आफ्नै निवासमा आमन्त्रण गरेर के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ? योगीजीसँग के कुरा गर्नुभयो, यो कुरा बताइदिनुहोस् त। मैले चाहिँ उहाँसँग वैदिक सनातन हिन्दू जो हाम्रो सदियौँदेखि परम्परादेखि चलिआएको एउटा धर्म, एउटा कल्चर, धर्म भनेको एउटा कल्चर हो र त्यसको विषयमा जुन कुरा भयो उहाँसँग। फेरि तपाईँको अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि, हामी हिजो गुरु गोरखनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, 12 क्षेत्र, रुरु क्षेत्र, 4 धाम त नेपालमै हो नि हाम्रो। रुरु क्षेत्र, 12 क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र, 4 धाम हाम्रो नेपालमै हो। र भारतको पनि महाभारत उत्तराखण्डी नेपाली राज्य भन्छ नि, हिम श्रृङ्खलाको फेदमा हामी भारत र नेपालको एउटा सम्बन्ध भनेको रोटी बेटीको सम्बन्ध मात्रै होइन। नेपालबाट गएका जति पनि नदी नालाहरू छन् त्यहाँ पुगेपछि गङ्गा भन्छ, भारतमा पुगेपछि गङ्गा भन्छ। हेर्नुहोस् त कति अपरम्पार छ हाम्रो हिम श्रृङ्खला। किन त्यो गङ्गा बन्यो त्यहाँ भन्दाखेरि हिजो योगीहरू, ऋषिमुनिहरूले, सबैभन्दा बढी योगीहरू, ऋषिमुनिहरूले बास गरेको ठाउँ हो नेपाल। त्यसमा पनि हिमवत क्षेत्र, हिउँहरूको फेदीमा र उहाँहरूको पाइलाले टेकेको ठाउँबाट पानी बग्छ। आज त्यही पानी भारतमा गएर गङ्गा बन्छ। यहाँ से जितना भी पहले ऋषिमुनि और योगी नारायणनाथ, गोरखनाथ, सब तो हिमवत क्षेत्र में थे। हाँ, हिमवत क्षेत्र में। जब हिमवत क्षेत्र से अभी पानी उसी के जो जितना भी उनका पैर है वहाँ पर, वहीं से पानी जाता है। तो जितना भी नदी के सहारे पानी जाता है, तो जो भारत में जाके गंगा बन जाता है, वही है। और नेपाल और भारत का संबंध रोटी बेटी का, सिर्फ रोटी बेटी का नहीं है, ये प्राकृतिक नेचुरल सब है ना, ये सबै कुरा जोड़िएको छ क्या। मैं बुझा रहा हूँ आपको, ये सब जुड़ा हुआ है। और भाषा, संस्कृति, सब कुछ हमारा जुड़ा हुआ है। इसलिए यसैले गर्दाखेरि म उहाँहरूसँग नजिक पनि छु र मेरो पनि करिब करिब जिन्दगी अब 5-7 वर्ष पछाडिदेखि यही भेषमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँले मात्रै यो भेष लाउनु भएको छ, यो भेषमा नयाँ खुलासा गर्नुभयो त दुर्गा हैन। मेरो पनि अन्तिम जाने भनेको
जिन्दगीको अन्तिममा भनेको साधु नै हुने हो, सबै कुरा त्याग्ने हो। कुरा भन्नु होइन? हाम्रो धर्मले त मान्छेको उमेर 100 वर्षलाई 4 भागमा विभाजन गरेर 25 वर्षसम्म अध्ययन, 25 देखि 50 सम्म अर्थोपार्जन, 50 देखि 75 सम्म परिवारको एक खालको सेटलमेन्ट, त्यसपछिको जिन्दगी चाहिँ रिटायर लाइफ, आनन्द त्यो योगी भएर हिँड्ने नै 20 वर्षको छ, 20 वर्ष पढ्ने हुर्किनेलाई, 20 वर्ष काम गर्नेलाई, 20 वर्ष त्यसलाई समातेर 20 वर्षदेखि उता चाहिँ नि योगीको लाइफ बिताउने। तपाईँले घटाउनु भयो, 80 मा पुऱ्याइदिनु भयो। त्यसो भए हुन त त्यो 80 मान्छेको त्यो त्यो त हो, औषध आयु पनि कम हुँदै गयो नि होइन? औषध आयु पनि कम हुँदै गयो। यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले कामाख्या माताबाट को पीठबाट आउनुभएको छ र उहाँ फेरि एउटा सन्त हुनुहुन्छ योगी अनन्तनाथ होइन, र उहाँहरू नाथ सम्प्रदायको हुनुभयो, जस्तो हाम्रो योगी नरहरिनाथ। ठिक छ, म यो विषयमा र आज सौभाग्यले के छ भन्दाखेरि योगी नरहरिनाथ र मेरो बुवा चाहिँ त्यतिखेर कोटियम 2045 सालमा कोटियम लाग्यो, 44 साल कि 45 सालमा झापामा, आजभन्दा लगभग 44 सालमा होला, 35-36 वर्ष अगाडि, 35-36 वर्ष अगाडिको मलाई याद आयो। हाम्रो घरमा आएर होइन योगी नरहरिनाथज्यूले मकै, हरियो मकै खाएको। तपाईँको पुस्तादेखि नै तपाईँहरू आध्यात्मिक हुनुहुन्छ? आध्यात्मिक थियौँ हामी, त्यसले गर्दाखेरि पनि म उहाँहरूको सम्मान गर्छु र हाम्रो धर्म संस्कार कल्चर सकिँदै गयो। यसले गर्दा पनि उहाँहरूको मलाई आशीर्वाद, उहाँहरूको चाहिँ नै सहयोगको अपेक्षा गरेको हो। त्यही मैं कुछ बात योगी जी से करना चाहता हूँ। योगी जी, अब पहले तो आपको नेपाल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। हम चाहते हैं आपकी नेपाल की बसाई सुखदायी बने, आनंददायी बने। कैसे आना हुआ नेपाल आपका? हम काफ़ी टाइम से हमारा एक इच्छा थी कि भाई पशुपतिनाथ के दर्शन करने आने हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ में हमारा नाथ संप्रदाय का मठ भी है वहाँ पर, उसके वहीं पर है। गुरु गोरखनाथ ने तपस्या करी हुई है इस स्थान पर। और वैसे भी जो नेपाल है वो देवभूमि है, मतलब ऐसा ना, सभी मतलब है ना, महाभारत से मतलब हमारे रामायण से जो सीता जी थी वो खुद उनका यहाँ ही, मतलब यहाँ की पुत्री, सीता जी के जन्म स्थान है। हाँ, उनका जन्म स्थान है, वहाँ की पुत्री है। तो ओवरऑल हमेशा ये जो सनातन धर्म से हम, क्योंकि अटैच है हमारा पहले से ये इच्छा थी कि मतलब है ना आना करना। फिर हम लगातार हमारे मतलब है ना, हमारे कोई मित्र थे, उन्होंने मतलब सर के बारे में बताया और बताया कि इन्होंने अपना पूरी जो लाइफ है, इनके लाइफ को इन्होंने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट कर दिया है। इनके पास बहुत कुछ है आज की डेट में, सर के पास बहुत कुछ है, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इनके पास इतना है कि अगले इनके 7 पीढ़ी बैठ के आराम से खाएगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रिस्क लेके हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए हमारी इच्छा हुई कि मतलब ऐसा ना, जैसे हमारे भी हमारे जो बड़े नेता हैं आजकल, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो मतलब देखो संत के भेष में भी हैं, लेकिन फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमको इनके भी विचार वैसे ही लगे, मतलब ऐसा ना, क्योंकि ये भी उस जो इनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल मिलती जुलती है, मतलब ऐसे। तो हम इसी चाह रहे थे कि मतलब इस बहाने इनकी मुलाकात हुई, और हम यही चाह रहे थे कि जो नाथ संप्रदाय है यहाँ पर पहले बहुत बड़ी उसकी रूट है, यहाँ पर उसकी जो नींव थी यहाँ पर बहुत है, लेकिन अभी थोड़ा जो भी वेस्टर्न कल्चर है या उस वजह से थोड़ा कम होता जा रहा है। तो उसको हमने सर से भी बात करी थी कि भाई इसको आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। इस वजह से हम नेपाल आए थे और हमको बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा वेलकम हुआ। योगी जी को दुर्गा प्रसाद जी ने बुलाया है और आपको अपने ही इच्छा से दुर्गा जी से मिलने के लिए आए? अपनी इच्छा से आए हैं, मतलब ऐसा ना, हमारी खुद की इच्छा थी, हमारा मिलने के लिए इनका था कि भाई इनको सपोर्ट करें, मतलब ऐसा ना, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं मतलब यहाँ पे इनको, क्योंकि एक अकेला आदमी इतने बड़े मूवमेंट को, हिंदू मूवमेंट को नहीं चला सकता। और स्लोली ऑल ओवर वर्ल्ड से हिंदू का मतलब ऐसा ना, जैसे ख़त्म से जैसा हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि मतलब है ना, उसको मेंटेन रखने के लिए वो चीज़ यहाँ पे बनी रहे, हिंदू संस्कृति बनी रहे, उसके लिए हम चाहें कि इनको हेल्प करें किसी तरीके से भी। उसके लिए हम इनसे, आप पॉलिटिकली कुछ पार्टियों में और कुछ अभियानों में संलग्न तो नहीं है ना? नहीं, हमारा पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। हमारी प्योर, हमारा सनातन धर्म ही सब कुछ है हमारे लिए। सनातन धर्म से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारी ये जो पूरी लाइफ है, ये पूरी डेडिकेटेड है सनातन धर्म के लिए, और जो भी आदमी सनातन धर्म के लिए काम करता है हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। योगी जी, आप भारत से हैं,
ऐसे ही भी पड़ोसी देश से हमारा संबंध बहुत अच्छा है, पड़ोसी देश से हमारी कल्चर सब मिलती है, फिर भी देश तो फ़र्क है। दूसरी देश में एक मूवमेंट आगे बढ़ाने वाला बढ़ा रहा है जो लोग, उससे मिलके ऐसे करो वैसे करो, ये करना ठीक है क्या? नहीं देखो, ये पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए इनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। ये अल्टीमेटली जो है ना सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। तो जहाँ भी सनातन धर्म है, ये तो ऑल ओवर, अभी आप जैसे इस्कॉन का आप एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब ऐसा ना, वो पूरी दुनिया में घूमे थे सनातन धर्म कृष्ण का प्रचार करने के लिए। तो वैसे ही है, जैसे ये भी सनातन धर्म के प्रचार के लिए हम यहाँ हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, मतलब है उसमें देश की कोई बाउंड्री नहीं है। सनातन धर्म कोई पर्टिकुलर एक कंट्री की ओनरशिप नहीं है, ये तो पूरी विश्व का है, मतलब ऐसा ना। और ये कल्चर पहले से भी था और यही हमको आगे बढ़ानी है, मतलब इसके लिए बाउंड्री एक लिमिटेशंस नहीं है, मतलब है ना। योगी जी, आपके बात सुन रहे हैं, ऐसे भी मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, क्षमा कीजिएगा मेरे को, समझता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। वैसे आप दिखने में ऐसे लगते हैं कि आप योगी हैं, इसकी मतलब आप बालक अवस्था से ही ये साधु संत के भेष में है, लेकिन आप बोलते ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नेपाल में पिछले टाइम वो पढ़ा लिखा वाला आदमी धर्म के प्रचार में, धर्म के मार्ग में नहीं चल रहा है। क्या आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? नहीं देखो, ये तो कैसा है ना, अभी हमारे जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत एजुकेशन किया हुआ उन्होंने, और ऐसे बहुत सारे आज के डेट में लोग हैं, कम हैं लेकिन एजुकेटेड लोगों को अब थोड़ी, जैसे जिसको ये है ना, जिसको भगवान की कृपा हो जाती है ना, उसको जिसको समझ में आ जाता है कि ये जन्म हमको किस लिए मिला है, किस काम के लिए मिला है, जिसको वो समझ में आ जाता है तो वो उस मार्ग पे चल जाता है। सो यहाँ पे एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब है ना, हमारी जो कितनी इच्छा शक्ति है वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा हो जाता है पढ़ने के बाद और सबके बाद आदमी मोह माया की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से है। सिकंदर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया में, पूरी दुनिया जब उसने जीत ली तो वो किसी योगी के पास आए थे और योगी से बोला कि मैं पूरा दुनिया पे किंग हूँ, क्या चाहिए आपको, बोलो मेरे लिए। तो उस योगी ने उनको बोला था कि आप हमारे लिए ये जो हमारी सुई है, वो हमारे जो ऊपर जो गए हैं, जो गुरु लोग गए हैं, उनका कपड़े फट गए हैं, उनको दे देना ये। और उनको जब रियलाइज़ हुआ था कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, नथिंग, जो हम जो भी कर सकते हैं अल्टीमेटली सबको ऊपर जाना है, तो जितना भी हम अच्छे कार्य मतलब है ना जो भी कर सकते हैं उसके लिए। आप धर्म के प्रचार कर रहे हैं, धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात है। नेपाल की युवाओं को भी प्रेरणा मिल सकती है कि पढ़ने लिखने के बाद माया मोह में लगना वो ज़रूरी नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद धर्म, संस्कृति, कलाओं को प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी कथाएं उनके लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं। कितने तक पढ़ के, कितने तक पढ़ाई सक के, जीवन के कितने उम्र पार करके, एज पार करके आप इस मार्ग में चले हैं? नहीं देखो, ऐसा स्पेसिफिकली मतलब मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता कि मतलब एक पर्टिकुलर एजुकेशन करने के बाद ही आप जा सकते हैं ना। ये तो कई इट डिपेंड कि किसका मन कब, किस दिन उसका मन डाइवर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, वो ऑटोमेटिक एक अपने आप ही भगवान की इच्छा से आदमी को अचानक ही, जैसे गौतम बुद्ध का एक एग्जांपल है कि मतलब उनकी फैमिली थी, सोने का महल था, सब कुछ था उनके पास, बट सडनली जिस दिन उनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब है ना, आई थिंक मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो कोई एजुकेशन का एक पर्टिकुलर ऐसा कोई टाइम नहीं है कि वो इतना पर्टिकुलर एजुकेशन करके या कोई मतलब आ सकता है। इसमें तो आप कभी भी मतलब जिस दिन भगवान की कृपा रहे, जितना आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप साथ के साथ ही सनातन धर्म में भी जुड़े रहिए, आस्था से जुड़े रहिए, तो आपकी जो तरक्की है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। आप नेपाल कितने दिन रुकेंगे? अभी बस एक दो दिन, मतलब हमने यहाँ से फिर पशुपतिनाथ जाना है, दर्शन करने के बाद फिर हम। आपकी नेपाल की अभी की भ्रमण वो विशुद्ध धार्मिक भ्रमण है? बिल्कुल, पूरा प्योरली मतलब है। हाँ, तो ठीक है। दुर्गा जी से आप मिले हैं, आप दुर्गा जी के बारे में वो अपने देश में भी बहुत कुछ सुन लिए होंगे, इसलिए तो मिलने के लिए आए हैं। क्या सुना था दुर्गा जी के बारे में और मिलने के बाद क्या लगा आपको? एकदम ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतने बड़े बिजनेसमैन आज के डेट में हैं मतलब नेपाल के अंदर, लेकिन इनका जो रहना है, सहना है एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल एक जैसे एकदम सिंपल, डाउन टू अर्थ बोलते हैं, एकदम ऐसे ना ज़मीन से जुड़ा हुआ।
ऐसा कभी हमको 1-2 दिन से हम इनके पास थे, जैसे ऐसा कभी फील नहीं हो रहा है कि हम ऐसे किसी मतलब, क्योंकि हम लोग तो सबसे ही मिलते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी मिलते हैं, वो एटीट्यूड रहता है, वो सब चीज़ें, तो ये तो एकदम सिंपल हैं। पूरी मैंने पहले भी जैसे भी आपको बताया कि इनको रिस्क भी कितना है इनकी लाइफ में, मतलब बट वो फिर भी ले रहे हैं अपना रिस्क लेके भी, मतलब ऐसा ना कि भाई सनातन धर्म आगे बढ़े, हिंदू धर्म आगे बढ़े। और इन्होंने काफ़ी सारे प्लान्स भी बताए हैं कि मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है, और जिससे मूवमेंट में और भी मतलब है ना गति मिलेगी मूवमेंट को। तो इसीलिए हम इनसे प्रभावित हुए और हम इनसे मिलना चाहते थे कि भाई ऐसी पर्सनालिटी से मिले। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं, हाँ। ये इनकी निवास है। हाँ। ये अपनी झुपड़ी वाला घर में बैठते हैं। घर के आगे इतनी बड़ा भवन है जो इन्होंने अस्पताल के रूप में अस्पताल संचालन किया है। ये देखने के बाद आपको कैसा लगा? एकदम मतलब ऐसा लगता है ना कि ये अद्वितीय, मतलब ऐसे ना ऐसी मुलाकात बहुत कम होती है लाइफ में ऐसे लोगों से। तो ये मौका मिला, मतलब इतना अच्छा मौका मिला, बहुत कम मिलते हैं लाइफ में ऐसे अच्छे लोगों से मुलाकात करने का, क्योंकि आज की डेट में कमर्शलाइजेशन हो गया है, लोगों के पास थोड़ा भी पैसा आ जाता है, थोड़ा आ जाता है तो वो एक एटीट्यूड में आ जाते हैं, मतलब ऐसा ना कि ठीक है। और फिर उन लोगों का ना सनातन धर्म और इन सब चीज़ें से ना हिंदू से, कल्चर से, रिलीजन से विश्वास उठ जाता, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं मतलब उसके बाद। लेकिन आज भी इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ एम्पायर होते हुए भी इनका पूरा फोकस वहाँ पर है। हम जैसे संतों को बुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये आजकल के कलयुग में ऐसी चीज़ें देखना बहुत 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 रेयर है, मतलब ऐसे साधु समाज का पहले एक कल्चर था हमारे देश के अंदर कि मतलब है ना कि हमारे मतलब हर बंदा ये मांगता था कभी कोई साधु हमारे पास आए तो हमारे घर से भूखा ना जाए, ऐसा ना पहले बहुत मान सम्मान होता था पहले। तो वो आस्ते 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 भी बहुत कम हो रहा है, और आज के डेट में भी फिर हमको ये बुला के बिठाना, मतलब सम्मान देना, तो ये बहुत बड़ी बात है सनातन धर्म के लिए, और ये कल्चर को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप नेपाल तो पहली बार आए हैं ना? हाँ, नेपाल हम पहली बार आए। ज़्यादा घूमे तो नहीं है नेपाल में, कल ही आए हैं। हाँ। नेपाल के बारे में जब आप नेपाल नहीं आए थे तो क्या धारणा थी? जब आप नेपाल आए तो आपकी क्या धारणा बनी? नहीं, नेपाल में देखो क्या है ना, मुझे अभी जो हमने कुछ लोगों से बात करी, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब नेपाल के अंदर इस्लामिक चीज़ों का भी इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। और जो एक्चुअल में जैसे पहले ये पूरा हिंदू राष्ट्र था, तो पहले ये पूरा जो नेपाल था, हम लोग तो यही मानते, हमेशा से यही था कि विश्व में सिर्फ एक ही राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, वो नेपाल है मतलब। तो वो अभी थोड़ा कल्चर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो कम होता जा रहा है, और उस पर हमें काम करना है आगे के लिए। बहुत खूब। दुर्गाजी, आज आफ्नै घरमा साधु सन्तहरूलाई बोलाएर सेवा गरिरहनु भएको छ। तपाईँको त तुलना नै उहाँले योगी आदित्यनाथको जस्तै स्वभावको लाग्यो। सबै थोक भइकन पनि सबै छोडेर आज धर्म संस्कारका लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। तसर्थ दुर्गाजी मलाई मन पर्यो भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिइदिनु भयो। यहाँहरूले यो योगीजीहरूलाई नेपाल बोलाउने, त्यो पनि छिमेकी देशबाट योगीहरूलाई बोलाउने, कतै यहाँले आफ्नो शक्ति बढाउनका निमित्त, शक्ति सञ्चय गर्नका लागि यसो गर्नुभएको त होइन? त्यो होइन, त्यो हाम्रो पहिल्यैदेखिको कल्चर हो। हामी ऋषि शाण्डिल्यको सन्तान हो, कुरो चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा अब कुन गोत्र में गोत्र क्या है आपका? हम नाथ हैं अभी। हम वो जब हम एक बार आप भी जो भी आप बता रहे हैं, जिस दिन आप इसमें आ जाएंगे ना, फिर वो सब हट जाएगा, वो सब हट जाएगा, सिर्फ एक ही है मतलब। हम तो शाण्डिल्य गोत्र से है, हमारा पहले ऋषि शाण्डिल्य का हम संतान है। इसलिए मेरा जीजू, मेरा पापा सब भी, मैंने आगे में भी बोला है, हमने योगी नरनाथ जिस टाइम नेपाल में आज से 35-40 साल पहले यहाँ पर जहाँ की पवित्र भूमि माई है, जहाँ पर आदमी जो मर जाएगा, आदमी का अर्थी वहाँ पर ले जाके आग लगाता है, उसमें बहुत बड़ा कुटी उमुगा था। उस टाइम से भनेको तपाईले शक्ति सञ्चयका लागि यो वा त कुनै पनि बहानाका लागि होइन, विशुद्ध उहाँलाई अध्यात्मतिर मैले अघि पनि भने नि, अब मैले कपडा लाउन मात्रै बाँकी छ, किनभने हाम्रो कल्चर सिद्धियो, वेस्टर्न कल्चरले चाहिँ हामीलाई पेल्यो।
होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो छोराछोरीहरूले एबिसिडी भन्छ, क ख क ख भन्दैन, मम्मी भन्छ, ड्याडी भन्छ। जब सुबह हमारा बच्चा उठते है तो मम्मी पापा बोलता है। कल्चर वहीं से शुरू हुआ है। माता पिता को ये शुरू ऐसे धर्म के नाम में ऐसा चीज़ अपना उसमें वेस्टर्न ने ऐसा चीज़ ढुका दिया है, इस तो बनाई दी। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, नेपाल हिंदू राज्य है, इसका जीन, इसका मट्टी सब हिंदू है, क्योंकि यहाँ पर भगवान का पास था, भगवान का पास था, भगवान का हर एक पैर यहाँ पर है। इसलिए यहाँ से जब भी जितना भी पानी बह के जाता है ना, वहाँ पर भारत में जाके गंगा बनता है। इसका रिलेशन है ये नेपाल और भारत का। र तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने नि, हामीले बिहानदेखि खाना शुरू गर्छौँ नि, खाना वेस्टर्न कल्चर का, हमारा जो खाना भी है ना सब वेस्टर्न कल्चर का बना दिया है। इसलिए ये कल्चर को अंत्य करके फिर भी हमको वही हमारा कल्चर में जाना है। इसके लागि जब हिंदू नेशनल वे हाईवे, हिंदू विश्वविद्यालय, पेसाची तपाईँ त हिन्दू विश्वविद्यालय बनाउँछु पो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो, के भयो त्यो कुरा बताइदिनुहोस् त। मैं एक हिंदू विश्वविद्यालय के प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पर गुरुकुल हो, बटुक हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, पायलट हो और गौशाला हो, सबके प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा। के हुँदैछ त्यो, कहिले चल्छ? होइन, हामीले ल्यान्ड किन्ने काम गरिसकेका छौँ होइन। जमिन किनिसक्नु भयो? जमिनको होइन, तयारी गरिरहेछ, किनेकै जस्तो हो, अब पास गर्न मात्रै बाँकी छ। हजुर। र अहिले कम्पनी दर्ता गर्न जाँदाखेरि हिन्दू भन्ने शब्द ब्ल्याक लिस्टमा राखिदिएको रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दा हालेर हामीले त्यसलाई ओपन गरेर कम्पनी दर्ता गरेर त्यसमा ल्याएर हामी काम गर्नेमा लागेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने, अब हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति कल्चर जोगाएन भने अब हाम्रो काजक्रिया हुँदैन। काजक्रिया हुन छोड्यो नि होइन, काजक्रिया गर्न त सन्तान हुनु पर्यो नि। सन्तानै छैन भनेपछि यो त वेस्टर्न कल्चरले खायो नि। नेपालीहरू यहाँ जन्माउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ वेस्टर्नमा लाने काम गराउने होइन। सबै पैसाको पछाडि भगाइदियो र पठाएको पैसा पनि सबै मारवाडीले लग्यो। अब यहाँबाट सुनाको कारोबार हुन्छ, नकली नोट के कारोबार होता है। यहाँ से नेपाल से सबसे ज़्यादा घाटा किसको है? भारत को है। यहाँ पे नकली नोट का कारोबार होता है, सोने गोल्ड का कारोबार होता है, रक्त चंदन का कारोबार होता है, सुपारी का कारोबार होता है, पोस्टदाना का कारोबार होता है, सब करता है यहाँ का मारवाड़ी और यहाँ का नेता लोग मिलके। इसलिए यसैले गर्दा पनि, इसलिए अभी आवश्यकता क्या है कि हिंदू राज्य वैदिक सनातन धर्म के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए, भारत नेपाल दोनों मिलके। और वहाँ का योगी, यहाँ का योगी, वहाँ का संत, यहाँ का संत, हाँ, वहाँ का पॉलिटिशियन, यहाँ का पॉलिटिशियन। यहाँ का तो पॉलिटिशियन ही नहीं है। यहाँ का तो पॉलिटिशियन होने से देश का हालत ऐसा नहीं होता है। अब इंडिया में ना गुड़गांव था पहला, अभी गुरुग्राम बना है। गुरुग्राम चेंज हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर को इंडिया से हटा रहा है, धीरे धीरे हटा रहा है। क्योंकि तपाईँ पनि त्यही चाहनुहुन्छ कि नेपालबाट वेस्टर्न कल्चर हटाउन सकौँ? म पनि त्यही चाहन्छु, किनभने विश्वमा सबैभन्दा जनसङ्ख्या बढी जनसङ्ख्या इन्डियामा छ यार। देशको हिसाबले कुरा गर्ने हो नि, विश्व में ज़्यादा जनसंख्या जहाँ जिसका साथ में कंज्यूमर है उसी का होता है अंत में राज्य। तो इंडिया में अब 10 साल बाद में होगा 2 अरब पॉपुलेशन, तो वो तो शक्तिशाली होगा। उसके साथ में कंज्यूमर है, आदमी है, जिसका साथ में कंज्यूमर है, जिसका उसके साथ में व्यापार होता है, उसी का साथ में पैसा होता है। तपाईँ भारतसँग सम्बन्ध नजिक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? म त भारत र हाम्रो सम्बन्ध भनेको रोटी बेटीको सम्बन्ध। हमारा सीता, हमारा बेटी सीता अयोध्या महापुरुष भगवान श्री राम से शादी किया है। हम तो उनके चरण में पड़ गए, उसका पाँव तो हम धोते हैं। नाता संबंध का हिसाबले त
हाम्रो त ज्वाइँ हो नि त। सांस्कृतिक रूपमा भारतसँग जतिसुकै सम्बन्ध नजिकको भए पनि दुर्गाजी, सांस्कृतिक रूपमा त भारत र नेपालको संस्कृति त्यति धेरै नमिल्दो कुनै पनि हिसाबमा छैन। बहुसङ्ख्यक भारतीय मान्छेहरू पनि हिन्दू छन्, बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू पनि हिन्दू छन्। भलै नेपालमा पनि धर्म परिवर्तन एकदमै धेरै बढिराखेको छ, क्रिस्चियनिटी बढिराखेको छ। भारतमा पनि त्यो क्रम पहिला एकदम व्यापक थियो। अहिले त्यसलाई कम गर्नका निमित्त योगीहरूले, साधु सन्तहरूले काम पनि गरिरहनु भएको छ। हाम्रो देश हिन्दू राज्य हो। जस्तो एकपल्ट के भएको थियो भने दरबारमा धीरेन्द्र राजाको धीरेन्द्रको श्री 5 अधिराज कुमार हटाउने कुरा भयो क्या। हटाएको हो नि त, अधिराज कुमार हटाएको हो नि त। तर त्यतिखेर धीरेन्द्र सरकारले ऐश्वर्यलाई के भनेको थियो भने भाउजू र देवरको पुरा टसर परेको थियो। ऐश्वर्य र राजा वीरेन्द्रको वाइफ ऐश्वर्य र धीरेन्द्रको टसर भएको थियो त्यतिखेर हुँदाखेरि, अनि उसको अधिराज कुमार खोज्ने भयो। खोज्ने भएर निर्णय भयो, त्यहाँबाट श्री 5 अधिराज कुमार भएन नि, श्री धीरेन्द्र भयो नि त, श्री धीरेन्द्र भयो नि त। उसको 5 र अधिराज कुमार खोज्यो। खोजिसकेपछि उसले के भनेर भनेको थियो भने ऐश्वर्यलाई गर नि, म त जन्मिँदै अधिराज कुमार हो, त ल्याएर रानी भएको भनेर भनेको थियो अरे क्या। कसैले खोज्दा खोजिँदैन। हिन्दू राज्य कि कोही खोज्नेवाला खोजेका तो नहीं खोजता है कि ये जन्मभूमि देवभूमि है। यहाँ नयाँ चिज ल्याएर कल्चर हाल्दाखेरि बिग्रेको हो नि त। नयाँ चिज ल्याएर वेस्टर्न ल्याएर हाल्ने हुँदाखेरि आज नेपाल खाली भएको हो नि त। नेपालीहरू बस्न नसकेको कारण के हो भन्दाखेरि यहाँको माटो सुहाउँदो धर्म भएन। माटो सुहाउँदो धर्म हुन्छ, संस्कृति हुन्छ। माटो सुहाउँदो फल फल्छ नि त। यहाँ ल्याएर तारी रोप्दा फल्दैन नि। यहाँ ल्याएर अहिले तपाईँको चाहिँ नि अङ्गुर रोप्दा फल्दैन नि। अङ्गुर रोप्नलाई त चिसो जमिनै चाहिन्छ नि त, हिमालयको पेट चाहिन्छ। यहाँ ल्याएर हिम भालु पाल्दाखेरि बाँच्दैन नि। झापाको गर्मी भोटे कुकुर बाँच्दैन नि यहाँ ल्याएर। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको के भने उल्टो धर्म ल्याउने हुँदाखेरि आज हाम्रो धर्म कल्चर सबै सकिएर नेताहरूमा भ्रष्ट बुद्धि आएर हैन त्यो भएको हो। हस्, यो समय दिनुभयो दुर्गाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते गुरुजी, आपने हमको महत्वपूर्ण समय दे दिया, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी धन्यवाद। आपको फिर भी नेपाल में ढेर सारा स्वागत है। आपके नेपाल की बसाई आनंदमय बने, आपको वो तीर्थव्रत की जो योजना से आप नेपाल आए हैं वो सब पूरी हो जाएं, इस कामना के साथ में हम विदा होते हैं। नमस्कार।